जितने भी पुरानी चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी, मैं उसे OLX पर बेच देता था। मैं कुछ काम के चलते विदेश जाने वाला था, इसीलिए मेरे घर पर कुछ ऐसे सामान पड़े थे जिसका मुझे कोई काम नहीं था। जैसे कि मेरे पास एक पूरा डब्बा भरा पड़ा था जिसमें ड्रिल मशीन वगैरह हार्डवेयर की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसे भी OLX पर बेच देता हूँ। वो सारी चीज़ें अभी भी अच्छी तरह काम करती थी, तो मैंने सोचा इसका अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। तो मैंने इसे 2500 में OLX पर रख दिया बेचने के लिए। सामान बढ़िया था, इसलिए OLX पर डालते ही 1 घंटे के अंदर मुझे 2 से 3 रिप्लाई आ गए। एक रिप्लाई में एक बंदे ने उसे ख़रीदने की बात करी। उसने कहा वो मुझे 1500 रुपये देगा, पर मैंने सीधा मना कर दिया। और फिर दूसरे आदमी ने उसे मुझसे जिस दाम पर मैंने लगाया था OLX पर, उसी पर ख़रीदने की बात करी और उसने कहा कि वो शाम में वो सामान लेने को आएगा। मैं रेगुलर बेसिस पर सेलिंग करता रहता था OLX पर, और अगर कोई भी कस्टमर मुझसे कुछ भी लेने आता था तो मैं गेट के बाहर खुद आकर उसे सामान देता और पेमेंट लेता था। कभी भी मैंने किसी को अपने घर के अंदर तक आने नहीं दिया था। मैं 4 बजने के पहले ही उस आदमी के इंतज़ार में अपने गेट के बाहर खड़ा हो गया। 10 मिनट तक खड़ा रहने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैं वापस अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वैसे ही दरवाजे पर एक खटखटाहट आई। गेट खोला तो देखा मैंने कि एक आदमी गेट पर खड़ा था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह वही बंदा है जिसने मुझसे सामान खरीदने के लिए OLX पर बात करी थी। वह सामान देखने आया था और ख़रीदने भी। जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने देखा एक आदमी गेट पे खड़ा था। मैंने उसे 2 मिनट को रुकने के लिए कहा और उसे कहा कि मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। वह जाकर अपनी कार में बैठ गया। वो फिर वहाँ से जाकर अपनी कार में बैठ गया। फिर 2 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सामान लेकर उसके पास पहुँचा। वह अपने कार से निकला और उसने आकर सामान देखा। सामान को देखने के बाद उसने कहा कि वो सामान को 500 रुपये में ख़रीदना चाहता है। मैंने उसे कहा 500 तो बैठता ही नहीं, 500 में तो मैं बेचने से रहा। मैंने कहा कि बात तो 2.5। मैं सरप्राइज़ हो गया कि बंदे ने तो 2500 में ये बात करी थी। मैंने उससे कहा कि भाई तुमने तो 2500 में ही माना था ना। फिर उसने मुझे देखा, उसने सामान रखा और बिना कुछ कहे वापस अपने कार में बैठा और वो चला गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि बंदे ने तो मेरा टाइम भी वेस्ट करा और सामान भी नहीं खरीदा मेरा। रात हो चुकी थी। मैं खिड़की बंद करने जा रहा था, तभी मैंने खिड़की के बाहर वो सेम कार देखी जिसमें वो आदमी आया था। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मुझे मालूम चला कि कार में तो कोई था ही नहीं, कार खाली पड़ी थी। फिर 1 घंटे बाद मेरे गेट पर किसी ने खटखटाया। दरवाजे के उस साइड वही आदमी खड़ा था जिसे सामान लेना था। उसने मुझसे कहा कि वो पैसे लेकर आया है और वो सामान लेना चाहता है। फिर मैंने सोचा कि 1 घंटे से उसकी कार उधर लगी हुई है, इसने 1 घंटे बाद क्यों गेट खटखटाया। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा मेरे पे नज़र रख रहा है। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और फिर 5 मिनट तक वो बंदा मेरे दरवाजे पर खटखटाता रहा। मैंने उसे इग्नोर करा। फिर 5 मिनट बाद गेट पर खटखटाना बंद हो गया और एकदम सन्नाटा हो गया। मैं भी धीरे धीरे फिर गेट के सामने वाली खिड़की के पास गया और तभी फिर मेरे छत पर से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आई और 10 सेकंड बाद किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने फिर खिड़की से देखा तो वही आदमी लंगड़ाते हुए दौड़ते हुए अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से पुलिस आई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस के पकड़ने के बाद उस आदमी ने सब सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो चोरी के इरादे से मेरे घर के पास आया था और उसने मेरे गेट को पीटा, पर मैंने गेट नहीं खोला। तो फिर वह गेट के पास वाले पेड़ पर चढ़कर खिड़की से घुसने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने बताया कि वो पेड़ के ऊपर चढ़कर खिड़की से घुसना चाह रहा था, पर तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और वो भागने लगा। उसने ये भी कहा कि उसके पास चाकू था। फिर मैंने सोचा कि अगर वो आदमी आज घुस जाता तो वो आज मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। उसके बाद से
मैं हमेशा अपनी खिड़कियों को अच्छी तरह से लॉक करता हूँ और उसके बाद से मैंने OLX यूज़ करना भी बंद कर दिया।